खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जो कोई मेरे घर के दरवाजे पर मुझे मिलने को बाहर निकलेगा, उसे मैं खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 11वां बाब 29वीं से 39वीं आयत तक। और रूहे खुदावंद का नज़ूल यिफ्ता पर हुआ, तो वो जिल्लाद और मनस्से से गुज़र जिल्लाद के मिस्फा में पहुंचा और जिल्लाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ गया। और यिफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू बनी अमून को मेरे हाथ में दे दे, तो जब मैं बनी अमून के पास से सलामती के साथ फिरूंगा, तो मेरे घर के दरवाजे में से जो कोई मुझे मिलने को बाहर निकलेगा वो खुदावंद का होगा। मैं उसे सोख्तनी कुर्बानी गुजरानूंगा। चुनांचे यिफ्ता बनी अमून की तरफ पार उतरा कि उनसे लड़ाई करे, तो खुदावंद ने उन्हें उसके हाथों में हवाला कर दिया। तो उसने उन्हें अरोईर से लेकर मिन्नियत की हद तक, जो 20 शहर हैं, और आबेल करामीम तक बशिद्दत मारा। तो बनी अमून बनी इसराइल के सामने मगलूब हुए। और यिफ्ता मिस्फा में अपने घर को वापस आया, तो देखो उसकी बेटी खंजरियों के साथ नाचती हुई उसके मिलने को बाहर निकली, और वो उसकी इकलौती थी। उसके सिवा उसकी कोई और बेटी या बेटा ना था। तो जब उसने उसे देखा तो अपने कपड़े फाड़े और बोला, हाय हाय मेरी बेटी, तूने मुझे बहुत पस्त किया, और तू उनमें से है जो मुझे दुख देते हैं, क्योंकि मैंने खुदावंद के लिए मन्नत मानी और उसके तोड़ने के लिए कोई तरीका नहीं। तो वो उससे कहने लगी कि ऐ मेरे बाप, अगर तूने खुदावंद के लिए मन्नत मानी है, तो जो कुछ तेरे मुंह से निकला तू उसके मुताबिक मेरे साथ अमल में ला, क्योंकि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया है। और उसने अपने बाप से कहा कि तू मेरे लिए ये कर कि 2 महीने की मोहलत मुझे दे, ताकि मैं जाऊं और कोहिस्तान में फिरूं और अपनी सहेलियों के साथ अपने कुंवारपन पर रोऊं। तो उसने कहा, जा। और उसने उसे 2 महीनों के लिए भेज दिया। तब वो माँ अपनी सहेलियों के गई और कोहिस्तान में अपने कुंवारपन पर रोती रही। और ऐसा हुआ कि 2 महीनों के गुजरने के बाद वो अपने बाप के पास वापस आई, तो उसने जो मन्नत मानी थी उस पर पूरी की, और वो मर्द से नावाकिफ रही। चुनांचे बनी इसराइल के दरमियान ये रस्म हुई कि साल बसाल इसराइल की बेटियां जाती और हर बरस में 4 दिन यिफ्ता जिलादी की बेटी पर नौहा करती थीं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 40, उसकी 5वीं और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कुल रखा हुआ है और बुत परस्तों या बातिल की तरफ माइल होने वालों की तकलीद नहीं करता। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं, और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है।
میں نے بڑی محفل میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ ہے خداوند تو جانتا ہے میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا۔ دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ نعرہ حمد۔ مسیح کا کلام بہتات سے تمہارے دلوں میں سکونت کرے اور اس کے وسیلے سے تم خدا باپ کی شکر گزاری کرو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 22واں باب پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ اور یسوع پھر خطاب کر کے تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ وہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، لیکن وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ پس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔